जंतर मंतर धरने पर बैठे पहलवानों को लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, किंतु सरकार या सरकार का कोई भी नुमाइंदा पहलवानों की सुध लेने अभी तक नहीं पहुंचा है। जबकि इस धरने में समर्थन करने के लिए विपक्षी पार्टियां और संस्थाएं रात दिन एक कर रखा है। समर्थन में पहुंचे जंतर मंतर पर लोगों ने ब्रजभूषण शरण को लेकर प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता सत्यवीर सिंह से कैमरे पर क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। किसी की बेटी है, किसी की बहन है, बाकी ऐसा अत्याचार ब्रजभूषण ने जो किया है वो गलत किया। तो आप ब्रजभूषण के लिए सरकार को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कार्रवाई में जितनी देरी हो रही है उतना जो गलत किया जा रहा है। मतलब जितनी देरी हो रही है उतना गलत हो रहा है। हाँ। क्या लगता है कि आपको क्या सरकार इसको गिरफ्तार कर लेगी? सरकार गिरफ्तार अगर नहीं करती है, सरकार ने ये गवर्नमेंट ने जो कदम उठाना चाहिए और कोर्ट के द्वारा जल्दी से जल्दी इसे अरेस्ट किया जाए। पहले भी पहलवान बैठ के जा चुके हैं और उन्होंने धरना दिया था और उनको आश्वासन दिया गया था और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर ये दोबारा से आए हैं और कोर्ट के माध्यम से एफआईआर होती है, तो क्या कहना चाहिए? जब कोर्ट के द्वारा एफआईआर की जाती है, इसका मतलब देश के अंदर कोई कानून व्यवस्था नहीं है। देश की व्यवस्था कानून बिगड़ चुकी है सब। कानून बिल्कुल ख़त्म हो चुका है देश के अंदर। जब इस प्रकार के अगर भावना है कि पुलिस अगर उसको गिरफ्तार नहीं करती है, कोर्ट के द्वारा जाते अरेस्ट वो गिरफ्तार करे या एफआईआर हो तो हो चुकी है। हाँ, एफआईआर हो चुकी है न, कोर्ट के द्वारा की गई है, पुलिस के द्वारा तो नहीं हुई है न। जब पुलिस के द्वारा नहीं है, कानून कहाँ है? कानून कहीं पे भी नहीं है। कोर्ट के द्वारा कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि पुलिस करने के बाद में तो पुलिस नहीं करी है। बाद में पुलिस ने की, जब पहले तो कोर्ट ने किया, कोर्ट के आदेश के मुताबिक किया, वैसे नहीं किया इन्होंने। यानी पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है। पब्लिक के अंदर कोई जो वोट मांगते हैं तो पब्लिक की जरूरत है, और वोट अगर जो है मिल जाने के बाद में पब्लिक को कुछ नहीं समझ आता। ये इनका कहना है कि यदि वोट मिल जाता है उसके बाद जो पब्लिक जो है, ये सरकार जो है सबको भूल जाती है और वो फिर चाहे किसी पर अत्याचार हो चाहे कुछ हो, फिर वो इस पर कोई किस तरह का एक्शन नहीं लेती है। और इस समय जो है हमारे साथ आए हुए हैं एक महिला हैं, उनसे जान लेते हैं। जी आप मैं सुल्तानपुरी से आई हूँ। आपने ये नीला पट्टा डाला हुआ किस संस्था एनजीओ से हैं? जी मैं एनजीओ से नहीं हूँ, मैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की दिल्ली प्रदेश की सचिव हूँ। अच्छा, भीम आर्मी की दिल्ली प्रदेश सचिव। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कोमल बिडलान है। कोमल बिडलान जी, आप ये बताइए कि यहाँ पे धरने में जन समर्थन के लिए आई हुई हैं, क्या लगता है कि आपको क्या सरकार सुन लेगी? उनको सुनना पड़ेगा। महिलाओं के लिए अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेंगे? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जब उन्होंने नारा दिया है तो उस पर खड़े भी तो उतरे। मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं अपील करती हूँ सरकार से कि कृपया करके ये बहन बेटियाँ इतने दिनों से बैठी हैं, इनका इंसाफ किया जाए, इनको इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन सैलाब की तरह फैल जाएगा। तो यानी यदि आगे कोई फैसला नहीं लिया गया तो ये आंदोलन जन सैलाब में बदल जाएगा। जी बिल्कुल। तो भीम आर्मी के जो आज़ाद जी हैं वो भी आने वाले थे। जी वो भी आएंगे, क्योंकि वो इस आंदोलन को के राजा वही बनेंगे और वो ही इस आंदोलन को पार कराएंगे। और हम उसकी सेना है और उनका आदेश हुआ है कि वो इस जन सैलाब को पूरा करके रहेंगे, इस आंदोलन को और इन बहन बेटियों को इंसाफ दिलाएंगे। तो हम सब उनके पक्ष में हैं। देखिए, तो इन बहन जी का कहना है कि जो हम लोग यहाँ आए हैं और जो हमारे भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वही उन्हीं का आदेश है। हम यहाँ जो है उस सैलाब को पैदा करने आए हैं जिसके माध्यम से इन पहलवानों को न्याय मिलेगा। तो अच्छा ये बताइए, इतने दिन तो हो गए हैं इन्हें बैठे हुए, लेकिन कोई किस तरह का निर्णय नहीं आ रहा है, सरकार सुन नहीं रही है, तो उसके लिए क्यों ऐसा कौन सा कदम उठाओ? क्योंकि एफआईआर भी कोर्ट के माध्यम से हो रही है। देखिए, कदम तो हम अभी बता नहीं सकते आपको, लेकिन जो भी मुमकिन कदम होंगे चंद्रशेखर भाई के साथ हम सब उनके साथ हैं और वो जैसा आदेश करेंगे हम उनके साथ हैं और काफ़ी इंसाफ जल्दी मिलेगा, क्योंकि इन बहन बेटियों के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है
और हमेशा ही लड़कियों के साथ बुरा होता हुआ आया है। हमारी सरकार अंधी और गूंगी और बारिश में मौसम कितनी गर्मी हो रही है उन्हें ये दिखाई नहीं देता। उन्हें सिर्फ अपनी अभी देखो कर्नाटका में उन्होंने अपना ये लड़कियां यहाँ बैठी हुई थी कर्नाटका में, वो रोड शो कर रहे थे, अपना स्वागत सत्कार कर रखे थे, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा ना। जब तक आप बहन बेटियों की तरफ नहीं देखोगे ना तो आपको हार का मुंह देखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक घर को चलाने वाली बेटी होती है, माँ होती है। जब आप उन्हीं की तरफ नहीं देखोगे तो लक्ष्मी तो आपके घर से रूठेगी ना। तो कर्नाटका से हार मिली ना आपको। मोदी जी संभल जाइए, बहन बेटियों की तरफ देखना और उनकी समस्याओं को समझने की शुरुआत कीजिए, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। जिस सिंहासन पे आप बैठे हैं ना उस सिंहासन से उतारे भी जा सकते हो। ये जनता है, ये जनता दल है, लोकतंत्र है यहाँ पे अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो वोट भी नहीं मिलेगा। आप इस गद्दी से उतारे भी जा सकते हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। चलिए देखिए, इनका ये कहना है कि या तो सरकार इस मुद्दे पे अपनी जो है कार्रवाई करे, नहीं तो 2024 का जो है ना हार का मुंह देखना। आप नेहा सिंह मेरा नाम है। इस जो जंतर मंतर पर चल रहा है 20-22 दिन हो गए, सरकार नहीं सुन रही है, तो किस तरह से आप इस मुद्दे पर? ये देखिए, अंधी गूंगी और बहरी सरकार है जो किसी की भी नहीं सुनती। तो ये तो महिला पहलवान है और मेरे सनातनी भाई कहाँ है जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। हिंदू बहनें बैठी हैं मेरी, बुला रही हैं अपने भाइयों को, आओ इनका समर्थन करो और इनकी लड़ाई लड़ो। क्यों जातिवाद में फंसे हो, क्यों धर्म में फंसे हो? न्याय तो न्याय होता है ना, अन्याय तो अन्याय होता है ना। धर्म तो धर्म होता है। धर्म क्या होता है? किसी भी इंसान का धर्म क्या होता है? अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना। तो कहाँ आप हैं मेरे सनातनी भाई, कहाँ मेरे मुस्लिम भाई हैं, कहाँ और आएंगे? दबे कुचले वंचितों की तो छोड़ो, वो तो हमारी भीम आर्मी है कि हमारे लोग यहाँ इतने पक्के हो चुके हैं कि लड़ाई लड़ सकते हैं हर किसी समाज की। लेकिन कहाँ है हमारे सनातनी भाई जो हिंदू राष्ट्र सच में बनाना चाहते हैं? ये होगा हमारा राम राज। क्या लगता है कि जिस तरह से कोर्ट को इसमें FIR करनी पड़ रही है और कोर्ट के FIR के बाद भी वो सरकार या कोई अभी की वो अपनी राजगद्दी से नहीं हटा है, तो क्या लगता है आपको कि वो राजगद्दी छोड़ देगा? इस्तीफा तो देखिए, इस्तीफा उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री बोलेंगे तो इस्तीफा दूंगा मैं, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ बोल ही नहीं रहे क्योंकि वो उन्हीं के ही है। क्या लगता है क्यों नहीं बोल रहे? जी देखिए, किसी के लिए नहीं बोलते, उनको सिर्फ एक राजगद्दी मिल गई है, वो राजा बन गए हैं। और अंधेर नगरी बोलते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो चौपट राजा है और देश को भी चौपट कर दिया है। तो जब कहते हैं ना, बाबा साहब ने कहा था कि अगर संविधान बनने के बाद भी अगर गलत हाथों में चला जाएगा ना तो वो संविधान अच्छा नहीं कहलाएगा। तो कितनी भी अच्छी चीजें अगर वो गलत हाथ में चली जाए ना, सत्ता भी, तो वो देश भी फिर बर्बाद हो जाता है। कहने का अर्थ ये है, इनका कहना है कि संविधान, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान अगर गलत हाथों में चला गया तो या सत्ता किसी गलत हाथों में चलेगी तो देश का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। और बने रहिए मेरे साथ, मैं सतप्रीत सिंह लेता हूँ इजाजत। बारिश में मौसम कितनी गर्मी हो रही है उन्हें ये दिखाई नहीं देता। उन्हें सिर्फ अपनी अभी देखो कर्नाटका में उन्होंने अपना ये लड़कियां यहाँ बैठी हुई थी कर्नाटका में, वो रोड शो कर रहे थे, अपना स्वागत सत्कार कर रखे थे, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा ना। जब तक आप बहन बेटियों की तरफ नहीं देखोगे ना तो आपको हार का मुंह देखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक घर को चलाने वाली बेटी होती है, माँ होती है। जब आप उन्हीं की तरफ नहीं देखोगे तो लक्ष्मी तो आपके घर से रूठेगी ना। तो कर्नाटका से हार मिली ना आपको। मोदी जी संभल जाइए, बहन बेटियों की तरफ देखना और उनकी समस्याओं को समझने की शुरुआत कीजिए, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। जिस सिंहासन पे आप बैठे हैं ना उस सिंहासन से उतारे भी जा सकते हो। ये जनता है, ये जनता दल है, लोकतंत्र है यहाँ पे अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो वोट भी नहीं मिलेगा। आप इस गद्दी से उतारे भी जा सकते हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। चलिए देखिए, इनका ये कहना है कि या तो सरकार इस मुद्दे पे अपनी जो है कार्रवाई करे, नहीं तो 2024 का जो है ना हार का मुंह देखना। आप नेहा सिंह मेरा नाम है। इस जो जंतर मंतर पर चल रहा है 20-22 दिन हो गए, सरकार नहीं सुन रही है, तो किस तरह से आप इस मुद्दे पर? ये देखिए, अंधी गूंगी और बहरी सरकार है
जो किसी की भी नहीं सुनती। तो ये तो महिला पहलवान है और मेरे सनातनी भाई कहाँ है जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। हिंदू बहनें बैठी हैं मेरी, बुला रही हैं अपने भाइयों को, आओ इनका समर्थन करो और इनकी लड़ाई लड़ो। क्यों जातिवाद में फंसे हो, क्यों धर्म में फंसे हो? न्याय तो न्याय होता है ना, अन्याय तो अन्याय होता है ना। धर्म तो धर्म होता है। धर्म क्या होता है? किसी भी इंसान का धर्म क्या होता है? अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना। तो कहाँ आप हैं मेरे सनातनी भाई, कहाँ मेरे मुस्लिम भाई हैं, कहाँ और आएंगे? दबे कुचले वंचितों की तो छोड़ो, वो तो हमारी भीम आर्मी है कि हमारे लोग यहाँ इतने पक्के हो चुके हैं कि लड़ाई लड़ सकते हैं हर किसी समाज की। लेकिन कहाँ है हमारे सनातनी भाई जो हिंदू राष्ट्र सच में बनाना चाहते हैं? ये होगा हमारा राम राज। क्या लगता है कि जिस तरह से कोर्ट को इसमें एफआईआर करनी पड़ रही है और कोर्ट के एफआईआर के बाद भी वो सरकार या कोई अभी की वो अपनी राजगद्दी से नहीं हटा है, तो क्या लगता है आपको कि वो राजगद्दी छोड़ देंगे? इस्तीफा तो देखिए, इस्तीफा उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री बोलेंगे तो इस्तीफा दूंगा मैं, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ बोल ही नहीं रहे क्योंकि वो उन्हीं के ही है। क्या लगता क्यों नहीं बोल रहे? जी देखिए, किसी के लिए नहीं बोलते, उनको सिर्फ एक राजगद्दी मिल गई है, वो राजा बन गए हैं। और अंधेर नगरी बोलते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो चौपट राजा है और देश को भी चौपट कर दिया है। तो जब कहते हैं ना, बाबा साहब ने कहा था कि अगर संविधान बनने के बाद भी अगर गलत हाथों में चला जाएगा ना, तो वो संविधान अच्छा नहीं कहलाएगा। तो कितनी भी अच्छी चीजें अगर वो गलत हाथ में चली जाए ना, सत्ता भी, तो वो देश भी फिर बर्बाद हो जाता है। कहने का अर्थ ये है, इनका कहना है कि संविधान, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान अगर गलत हाथों में चला गया तो या सत्ता किसी गलत हाथों में चलेगी तो देश का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। और बने रहिए मेरे साथ, मैं सतबीर सिंह लेता हूँ इजाजत। जंतर मंतर पर यहाँ नवयुवा भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कहना है उनका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव तोमर है, मैं यूपी उत्तर प्रदेश जिला अलीगढ़ से हूँ और छोटा सा गांव मेरा अहरोला पड़ता है, बाजना वाला रोड पे। जब मैं लखनऊ गया था 2019 में, तो मैं साक्षी मलिक जी से मिला था, तो मेरा बहुत मतलब मन था मिलने के लिए। और दूसरी बात, अब खिलाड़ी के लिए अगर जो कोई मेडल लेके आता तो वो सबका सम्मान करना पड़ता है। जब जिस दिन ये मेडल लेके आई थी साक्षी मलिक जी, तो माननीय नरेंद्र प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इनको कॉफी पर खाना पे बुलाया था, ड्रीम बिल्कुल बुलाया था, इज्जत करती, सम्मान किया था, सब कुछ किया, सम्मान किया था। इनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई थी, आपको ध्यान है। और तुम्हारे जो माननीय सांसद जी जो गोंडा बस्ती से, उन्होंने भी खिंचवाई थी। तो ये बताइए, आप जिस दिन हमारे देश में लेके आए थे, आज उनका अपमान हो रहा है। उनके साथ जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। क्या षड्यंत्र रच रहे हैं ये बताइए? भाजपा कौन सा षड्यंत्र रच रही है बताइए। जब ये अध्यक्ष बने थे तो इनके जो कोच के, तो इनका जो पहले तो बोलने की लैंग्वेज नहीं थी। जो बोला जा रहा था कि ओ इधर आओ, ये बगैर पूछे क्यों गई, उनका हाथ पकड़ना, उनके बोलते कि मेरी कमर दबाओ, बोलते कि मेरे पैर दबाओ, ये कौन सा कर्तव्य इनका? कौन सा इन्हें बोलने का अधिकार है? बोलो, अपनी बेटी से ये बात बोल दोगे? कोई नहीं बोल पाएगा। और ये मैं कह रहा हूँ, जब तक इनका, एक बात बताओ, जिस क्षेत्र से आते हैं उनकी भाषा ही है, तो वो कौन सी भाषा यूज कर रहे हैं? अब ये कौन सी भाषा यूज करते हैं? हरियाणा में अगर हरियाणा की भाषा को ले लें आप, हरियाणा में कई बार ऐसा बोला जाता, ए बाबू, अब ए भी लगा दिया, ये भी कर दिया, सारा कर दिया। हालांकि मानते हैं उनका प्यार की भाषा है। तू कितना जा रहा, अब तू में तो यहाँ पर डंडे चल जाएंगे, लेकिन हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन भाषा के अलावा जो परेशानी, जो दिक्कत आई है, उनके बारे में बताइए। जो भाषा है और जो ये जो कमर दबाओ, पैर दबाओ, हाथ पकड़ना, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है ये बताइए। एफआईआर हो चुकी है उनके खिलाफ। किसने? कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जब जाके एफआईआर दर्ज हुई है, और उसके बाद भी अरेस्ट नहीं हो रही है। और ये बोलते हैं जांच चल रही है। एक बात होता है, जैसे मेरे नाम एफआईआर दर्ज हो गई, ठीक है, तो कितने दिन का टाइम देते हैं अरेस्ट का? बताओ, जो अरेस्ट के लिए, पूछताछ के लिए कितना टाइम देते हैं जांच का? लगता है तुम्हें वो अरेस्ट हो जाएंगे? सर, ये अभी तो कुछ नहीं है, इससे भारी संख्या में लोग जो बढ़ेंगे ना, ये तो बैरियर यहाँ लग रहे हैं, अब इसको उसके गेट पे जाके लगेंगे। अब इतनी संख्या आवेगी। अब मतलब
जनसंख्या का सैलाब और होने वाला भी है। हाँ, ये तो अभी खाली 21 तारीख हमने इनको वार्निंग दी है, यानी 21 तारीख तक की वार्निंग है। हाँ। 21 के बाद हम फिर यहाँ फिर आगे हम जो है 13 महीने तक चलेगा अभी ये। ऐलान हो चुका है। ऐलान होगा आज 21 तारीख को। माननीय राहुल गांधी जी और तुम्हारी प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जी जो है आएंगे यहाँ, हाँ, समर्थन देने के लिए। सारा विपक्ष यहाँ के बैठेगा। रात हमारे भाई जो सर हैं चंद्रशेखर आजाद जी, वो बेटियों को समर्थन देने के लिए आए, तो उनको घुसने नहीं दे रहे। प्रशासन उनको पर फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया। ये फोर्स जो ना छोटी सी चीज है, चाहे कितनी धारा लगाओ या कितनी जेल भेजो, जो आदमी आया तो आया है। चलिए ठीक है, तो उन्होंने इनका कहना है कि 21 तारीख के बाद जो एक जन सैलाब फिर यहाँ पहुँचने वाला है, और उसी जन सैलाब को लेकर के हम बता रहे हैं, ये देखें आप, ये जो चल रहा है यहाँ पे धरना प्रदर्शन, उस जन सैलाब यहाँ पहुँचेगा और उसके बाद हो सकता है कि सरकार कुछ जागे।